नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन 2 जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स और ड्राइंग का था। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा ज्योमेट्री का सेकंड सेशन है उसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसका यूनिट 1 का ही है ये हमारी लेवल 3 की। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि ड्राइंग के जो बनाने का जो अब मेथड है, जो हमारी प्रोफेशनल ड्राइंग है उसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। पहले हमने एंगल्स कवर किए थे, कोण कवर किए थे, तो इसमें हमें ड्राइंग्स किसी की शेप्स बनानी है तो उसमें क्या क्या मेथड अपनाने और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पैरामीटर क्या क्या रहेंगे। तो इसके 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि एक इंजीनियर के लिए ड्राइंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। उसको ड्राइंग आनी ज़रूरी है। ड्राइंग के बल पे वो किसी भी डिज़ाइनिंग सेक्टर में आगे जाकर अपना अच्छा स्कोप बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ड्राइंग स्केल क्या है। स्केल का मतलब होता है माप, किस माप में आप चीज़ को माप रहे हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए बता दिया जाए कि एक शेप है कोई कि उसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर की है, यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। अब 2 मीटर को शीट पर ड्रॉ करने के लिए तो हमें 2 मीटर की शीट भी चाहिए ना, तो उसको 2 मीटर की शीट की ज़रूरत ना पड़े और हम इस A4 शीट पे ही हमें मान लो दिखाना है 2 मीटर, तो हम यहाँ पर 2 मीटर शो तो कर देंगे, पर हमने यहाँ पर स्केल क्या लिया जिसकी वजह से वो माप पाए, जो भी डिज़ाइनर होगा या उसको समझने वाला होगा तो उसको माप कैसे पाएगा कि ये 2 मीटर वाकई में ही 2 मीटर हैं। यदि हमने यहाँ पर 1.5 मीटर का रेशो लिया, यहाँ पर 1 मीटर का रेशो लिया, तो इस प्रकार से कैसे माप पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, शीट्स में स्केल बता देते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, 1 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा, 1:100, यानी कि हमारा 100 को शो करता है। तो इस प्रकार से हम रेशो बना सकते हैं। तो जितना हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा वहाँ पर एक्चुअल होगा और मतलब जो हमने ड्रॉ किया है वहाँ पर, और जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वो उतने गुना उसको शो कर रहा होगा। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। अभी आप ड्राइंग्स बनाएंगे तो आपको 2 टाइप की ड्राइंग बनाने को मिलेंगी। यदि आपने किसी वस्तु के व्यूज़ बनाने हैं, सबसे पहले तो आपको 3 व्यू बनाने पड़ेंगे ड्राइंग में। फ्रंट व्यू यानी कि वो सामने से कैसी दिखती है, साइड से कैसी दिखती है और टॉप से कैसे दिखती है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक फर्स्ट एंगल में बनती है कोई चीज़, एक थर्ड एंगल में बनती है। फर्स्ट एंगल में जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, कोई भी वस्तु का हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट एंगल का जो हमारा साइन रहेगा, हमें शीट के ऊपर ये साइन बनाना है। इस साइन से पता लग जाएगा इंजीनियर को कि हमारा ये फर्स्ट एंगल है और ये साइन से पता लग जाएगा हमारा ये थर्ड एंगल है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में फ़र्क क्या होता है। फर्स्ट एंगल में जो हमारा लेफ्ट हैंड व्यू होता है, मतलब मान लीजिए इसका ये लेफ्ट हैंड व्यू है तो ये फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा। मान लीजिए हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है, स्केच है, तो इसका जो यहाँ से लेफ्ट साइड से व्यू दिखेगा वो यहाँ पे राइट में बनेगा और जो इसका टॉप व्यू है वो नीचे बनेगा। तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसको फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू में दिखा देंगे। आगे आपको 1-2 ड्राइंग का एग्जांपल भी दिखाने वाले हम। ऐसे ही थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में जो हमारा राइट साइड का व्यू होगा वो लेफ्ट में बनेगा और फ्रंट यहीं कहीं, और टॉप जो होगा हमारा वो ऊपर बनेगा। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है हमारा, तो ये आपको याद रखना है डिफरेंस को, आगे आपके ड्राइंग बनाने में भी काम आएगा। उसके बाद एक आपके पास टर्म आती है कि RF क्या है। RF को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक भिन्न होता है फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पेश करने की भिन्न। तो हमने पेश किसी चीज़ को बनाया, उसका एक्चुअल साइज क्या था और हमने पेश उसको किस भिन्न में किया, तो उसको पेश करने को हम बोलते हैं RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। RF बराबर है वस्तु का ड्राइंग पर आकार बटे वस्तु का असली आकार। जो हमने स्केल बताया था ना अभी, वो स्केल एक किस्म से RF का ही रूप है, उसका प्रोफेशनल नाम RF है। मैंने आपको स्केल भी समझा दिया था। तो हम RF क्या लेते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि 800 mm के आकार को हम ड्राइंग पर 20 mm का दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु ड्राइंग पर आकार कितना हो गया, 20 mm, और असली वस्तु कितने mm की है, 800 mm की। तो हमने इसको यदि कटिंग किया तो हमारे पास 1/40 जो हमारा क्या आ गया, RF, यानी कि 1:40 का हमारे पास स्केल आ गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मतलब हमने स्केल को फ्रैक्शन में भिन्न में बता दिया। भिन्न क्या होती है, जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर अंश और हर होता है। तो 1/40 का उसका अनुपात आ गया। यदि मान लो ऊपर 5 है तो नीचे क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। यदि हमारा 5 mm है तो वो 200 mm को प्रेजेंट करेगा। हम लिखेंगे 200, पर यहाँ पर हम स्केल के साथ लेंगे 5।
क्योंकि हम छोटी शीट पर बहुत बड़ा डिज़ाइन या बहुत बड़ा नक्शा या कोई बहुत बड़ी ड्राइंग दिखाना चाहते हैं। तो ये बड़ी नक्शे को, बड़ी ड्राइंग को छोटे साइज में दिखाने के लिए स्केल का प्रयोग प्रोफेशनली करते हैं। उसके बाद हम ड्राइंग शीट की बात करें, शीटें कितने प्रकार की होती हैं। तो शीटों का जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग शीटों का साइज बताया गया है जनरली, वो A0 से लेके A4 तक है। A0 जो शीट है हमारी, उसका साइज रहेगा 841 × 1189। ये किस में रहेगा, ध्यान रखिए, ये mm में रहेगा, मिलीमीटर में, ठीक है। तो यानी कि इसकी 841 क्या रहेगी, 841 इसकी विड्थ रहेगी और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 1189 mm। तो इस प्रकार से हमारी क्या रहेगी ये A0 शीट। A1 शीट में क्या होगा कि जो इसकी विड्थ है वो इसकी लेंथ बन जाएगी, ये आपने रिलेशन ध्यान में रखना है। और इसकी विड्थ लेंथ वो जो विड्थ है वो और कम हो जाएगी, 594 mm हो जाएगी। A2 में क्या हो जाएगा, यही वाली विड्थ इसकी लेंथ बन जाएगी और 420 इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। फिर उसके बाद A3, फिर उसके बाद A4। इस प्रकार से हमारा रेशो चलेगा। आगे है विभिन्न प्रकार की रेखाओं का चित्र सहित वर्णन करें। रेखाएं क्या रहेंगी हमारी, यहाँ पर जो हमारी रेखाएं हैं जैसे टाइप्स ऑफ लाइन्स है, कुछ प्रकार के हम कवर करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, थिक मैंने मोटी, कॉन्टिन्यूस में से लगातार। तो ये लगातार मोटी लाइन यदि हमने किसी ड्राइंग पर दिखानी है तो हम उसको कॉन्टिन्यूस थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस लाइन का मतलब क्या, ये थोड़ी पतली लाइन होगी और लगातार है, देखो इसमें कोई गैप नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। थिन मैंने पतला। डैश थिक लाइन में क्या रहेगा, डैश थिक लाइन में उसके बाद है हमारा डैश थिक लाइन। डैश थिक में क्या है, देखो यहाँ पर गैप बने हुए हैं, रिक्त बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रिक्त मोटी रेखा। मतलब मोटी रेखा भी है और रिक्त भी है, बीच में खाली स्थान भी छूटे हुए हैं। ऐसे ही चेन थिन लाइन, चेन की तरह है पर पतली लाइन है, देखो बीच बीच में रुकी हुई है, चेन चल रही है, बड़ा छोटा ऐसे चेन चल रही है। तो इस प्रकार से ये वाली लाइन होगी। उसके बाद इसको हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं। इसके ये वाले प्रोफेशनली नाम क्यों है, क्योंकि हमें किसी वस्तु का जब सेंटर दिखाना है तो हम इसको इस लाइन से डिनोट करते हैं। हिडन लाइन, कोई छिपी हुई वस्तु दिखानी है कि वो जो इस प्रकार दिख नहीं पा रही अभी हमें और उसके अंदर का कोई पार्ट है, तो हम यहाँ पे हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस थिन वेव, मतलब तरंगों की तरह है और लगातार है और पतली है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और हमारी है क्या, कॉन्टिन्यूस थिन विद जिगजैग, पतली रेखा है, लगातार भी है पर जिगजैग है, इसमें जिगजैग बना हुआ है इस तरह से, ऐसे जिगजैग ऐसे दिख रहा है ना आपको। तो जेड की शेप बनी जा रही है जिगजैग, तो इसलिए इसको जिगजैग रेखा बोलते हैं। तो ये मेनली टाइप है आपकी लाइनों के। इसके बाद आपके पास पूछते हैं एक सेंटर लाइन और फैंटम लाइन बोलते हैं इसको। फैंटम लाइन का क्या यूज है, सेंटर लाइन क्या करते हैं, इसका प्रयोग किसी भी पार्ट का मध्य भाग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं और उसके दोनों भाग एक समान दिखे, वहाँ पे उसका सेंटर, जैसे सेब है, सेब को सेंटर से काट दें तो उसका सेंटर लाइन दिखाते हैं हम। और फैंटम लाइन में क्या दिखाते हैं, फैंटम लाइन का प्रयोग किसी भी भाग की काल्पनिक स्थिति, यानी कि यदि वो ऐसे ऐसे जंप करता है, भाग कहाँ तक जाता होगा और किस ओर गति करता होगा, उसकी मूविंग पोजीशन दिखाने के लिए हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर फैंटम लाइन भी दिखाते हैं आपको, सेंटर लाइन भी। ये एक ऐसा हमने डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें सेंटर लाइन और आपकी फैंटम लाइन दोनों दिखती हैं। अब मान लीजिए आपको ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, होल है कोई, तो इसका हमने सेंटर दिखाना है, तो हमने यहाँ पे एक हिडन लाइन लगा दी और यहाँ पे इसको सेंटर लाइन से बता दी। तो इसका जो हाफ है ये इस साइड भी एक जैसा है और इस साइड भी एक जैसा है। अब ये तो होगी सेंटर लाइन। फैंटम लाइन में क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट है बट ये यहाँ पे इस एक्सिस अलोंग मूविंग है, यहाँ से इस होल के चारों ओर से घूम सकता है, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन जाती है। तो हमने देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन भी बना दी और इसका ही डॉटेड यहाँ पे दिखा दिया फैंटम लाइन से। इस फैंटम लाइन ने क्या किया, सेम टू सेम इस आकृति को यहाँ पे दिखा दिया बट डॉटेड दिखाया। इससे क्या पता लगा हमें कि ये मूवेबल है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ से आपको फैंटम लाइन और सेंटर लाइन भी क्लियर हो गई होगी। एक आता है आपके पास वर्ड सेक्शनिंग। काफ़ी बार हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट की ड्राइंग में कुछ हिडन पार्ट्स छिपे हुए या भारी भाग होते हैं, दिखाने होते हैं, जिनकी आकृति को पूरा जाने बिना हम उसका कंसेप्ट समझना मुश्किल होता है। तो किसी एक प्लेन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काटने से उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए तो इसकी हम कट सेक्शन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक गिलास को दिखाना है कि गिलास के अंदर की जो मोटाई है वो कितनी होगी। ये गिलास है मोटाई में, तो इसकी जो मोटाई है वो दिखाने के लिए हम इसको हाफ से काटते हैं और हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये गिलास की मोटाई दिखा रहा हूँ, आधा काटा हुआ है हमने, तो इस पर हमने क्या कर दी, यहाँ पे सेक्शनिंग कर दी। तो इससे पता लग गया कि ये जो गिलास का इंटरनल भीतरी डायमीटर है ये बाहरी है, इसको हमने आधा से काट दिया गिलास को। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई गोल चीज़ है, इसको हमने यहाँ से, ये देखिए गिलास है समझ लीजिए,
तो इसको हमने यहाँ से आधा काट दिया। आधा काटने से हमें ये मोटाई भी दिखनी शुरू होगी और ये मोटाई भी दिखनी शुरू होगी, और उसके हाफ से ओली जाती है सेक्शनिंग, और इसको हमने इस प्रकार से एंगुलर लाइन से दिखाना होता है सेक्शनिंग को। उसके बाद आता है डायमेंशनिंग। डायमेंशन होता है भुजाएं। डायमेंशनिंग मतलब भुजाओं को प्रदर्शित करना, दिखाना, शो करना भी, किसकी हाइट कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितने mm है, ये पूरा दिखाने को हम बोलते हैं डायमेंशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सभी डायमेंशन से इस प्रकार से इंडिकेट करना, प्रदर्शित करना, जिससे कि उसकी डायमेंशन की मेजरमेंट का कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो ये आपको डायमेंशनिंग के बारे में इसमें बताया जाएगा। उसके बाद जो आगे का चैप्टर है, आगे हमारा ड्राइंग शीट के बारे में रहेगा, तो ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।